कहानी है रानो चिड़िया की। रानो चिड़िया अपनी बेटी और पति के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही थी कि अब उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। ए जी, मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है। मुझे बस परेशानी होती है कि मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी का ख्याल कौन रखेगा। अरे अरे रानो, तुम परेशान मत हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। यूं ही एक दिन रानो की तबीयत बिगड़ जाती है और वो मर जाती है। उसकी बेटी अपनी सहेलियों के साथ खेलने गई हुई थी। जैसे ही वो वापस आती है तो देखती है कि उसकी माँ तो मर चुकी है। अरे बाबा बाबा, मेरी माँ को क्या हो गया है? माँ आँखें क्यों नहीं खोल रही? अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारी माँ को ऊपर वाले ने पास बुला लिया है। ये बहुत दुख की बात है, लेकिन तुम्हें सब्र करना होगा। यूं ही बाप और बेटी बहुत परेशान हो जाते हैं। यूं ही कई दिन गुजर जाते हैं कि अब घर में दाना खत्म हो गया था। अरे अरे मेरी बेटी, अब मुझे दाना लेने जाना ना होगा। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। आगे तो तुम्हारी माँ तुम्हारे पास होती थी, अब तुम अकेली पीछे कैसे रहोगी? ये कहकर सोनू चिड़ा परेशान होकर चला जाता है कि उसे रास्ते में मीनू चिड़िया मिलती है। अरे रे, तुम्हारी बीवी का सुना है, बहुत दुख हुआ। अब अपनी बेटी को किसके पास छोड़ आए हो? इस जमाने में तो उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। कोई पक्षी उसे ले गया तो? मैं तो कहती हूँ दूसरी शादी कर लो। अरे अरे मीनू मौसी, दूसरी पत्नी मेरी बेटी से भेदभाव करेगी। मुझे अपनी बेटी बहुत प्यारी है। अरे रे, ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस तुम्हारी सोच है। मैं एक बहुत अच्छी चिड़िया को जानती हूँ जो तुम्हारी बेटी को माँ की तरह पालेगी। यूं ही सोनू चिड़ा मीनू चिड़िया की बात मान लेता है और सुंदरी चिड़िया से शादी कर लेता है। अरे अरे बाबा, ये कौन है और ये हमारे घर में क्या कर रही है? अरे अरे मेरी बेटी, ये तुम्हारी माँ है। अरे मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब से मैं तुम्हारी माँ की तरह ख्याल रखूंगी, तुम बस चिंता मत करो। यूं ही दिन गुजरते जाते हैं और सुंदरी उस बेचारी चिड़िया पर बहुत जुल्म करती। अरे यू टोनी, कितनी देर हो गई है? कब से तुझे कहा है कि खाना बना ला, अभी तक खाना नहीं बना। माँ बस ला रही हूँ, मुझे खाने बनाने का नहीं पता। जब माँ थी तो वो ही खाना बनाती थी। अरे रे, अब तुम मुझे बताएगी क्या? अब अपना बाप आया तो उसे सारी बातें मत बता देना। सुंदरी उसके बाप के सामने अच्छा होने का नाटक करती। यूं ही वो उस पर बहुत जुल्म करती, उससे घर के सारे काम करवाती और खेतों में भी साथ ले जाती। यूं ही कुछ समय बाद सुंदरी के यहाँ अपनी एक छोटी सी बेटी हो जाती है। आज सुंदरी तो बहुत खुश थी। अरे अरे, शुक्र है ऊपर वाले का,
मुझे एक और बेटी मिल गई। हाँ हाँ, बहुत शुक्र है। और मेरी बेटी आपकी पहली बेटी से ज़्यादा खूबसूरत है। अरे अरे, ये क्या कह रही हो? ये बात कभी भी टूनी के सामने मत कहना। वो भी मेरी बेटी है और ये भी। उसे अपनी माँ की कमी महसूस होगी। अरे रे, वो तो मैं वैसे कह रही थी। मुझे तो वो ज़्यादा प्यारी है। यूं ही सुंदरी अपने पति को शक नहीं होने देती, लेकिन वो टूनी के साथ बहुत बुरा सलूक किया करती थी। अरे माँ, मैं आप लोगों के साथ बैठकर खाना खा लूँ क्या? अरे, तू हमारे साथ खाएगी क्या? तेरी इतनी औकात है? मेरी नज़रों से दूर चली जा। हम लोगों ने खा लिया तो तू भी खा लेना। यूं ही टूनी बहुत रोती। अरे अरे माँ, काश कि तुम मुझे छोड़कर ना गई होती, तो आज मेरे साथ ये सब कुछ ना हो रहा होता। मुझसे ज़्यादा तो चुटकी भाग्यशाली है। यूं ही वक्त गुजरता जाता है। सोनू चिड़ा टूनी की बहुत ज़्यादा फिक्र करता, उसके लिए जंगल से खाने लाता। अरे अरे मेरी बेटी, मैं तुम्हारे लिए खीर लाया हूँ। मुझे मालूम है कि तुम्हें खीर बहुत पसंद है। यूं ही सुंदरी सोनू के जाते ही उसकी बेटी से खीर ले लेती है। अरे अरे, तू क्या करेगी ये खीर खाकर? ला मेरी बेटी को दे। सुंदरी से बर्दाश्त ना होता कि सोनू चिड़ा टूनी की ज्यादा करता है। एक दिन सुंदरी खेत में जाती है कि सोनू चिड़ा उससे कहता है कि वो अपना ये खेत टूनी के नाम कर देगा और छोटा वाला खेत चुटकी के नाम। इस बात पर सुंदरी पति के सामने कुछ नहीं कहती। अरे रे, ये तो मैं नहीं होने दूंगी। भला उस टूनी को बड़ा खेत कैसे मिल सकता है? यूं ही वो योजना बनाती है और खीर में जहर मिला देती है और वो खीर ले जाकर टूनी को दे देती है। अरे मेरी प्यारी बेटी, मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है। मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करती हूँ, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा। ये मैं तुम्हारे लिए खीर लाई हूँ, तुम खा लो। ये सब सुनकर तो टूनी बहुत खुश हो जाती है। ये कहकर सुंदरी वापस खेत में जाती है। दूसरी तरफ चुटकी घर आ जाती है। अरे रे, तुम कैसे खा सकती हो ये खीर? लाओ मुझे दो, ये मेरी माँ लाई है, तुम्हारी माँ तो मर गई है। ये कहकर वो उससे छीनकर खीर खा लेती है और खीर खाते ही मर जाती है। कि ऊपर से सुंदरी और सोनू चिड़ा भी आ जाते हैं। अरे अरे, ये क्या हुआ? ये सब देखकर तो सुंदरी के औसान खता हो जाते हैं। अरे अरे बाबा, ये खीर तो माँ मेरे लिए लाई थी। मैंने चुटकी से कहा भी था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और खीर मुझसे छीनकर खा ली और वो ये खीर खाते ही मर गई। यूं सोनू चिड़ा सारी बात समझ जाता है। अरे अरे सुंदरी, मैंने तो तुम्हें टूनी की माँ बनाकर लाया था। मुझे क्या पता था कि तुम इतनी जहरीली नागिन हो। आज तुम्हारी हसद तुम्हारी बेटी को खा गई। जो गड्ढा तुमने टोनी के लिए खोदा था, उसमें तुम्हारी अपनी बेटी गिर गई। यहाँ से निकल जाओ। यूं सोनू चिड़ा उसे अपने घर से निकाल देता है और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।